राज्यसभा के जरिए शुक्रवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सार्क सम्मेलन के अपने भाषण से देश को रूबरू कराया। गृह मंत्री ने पाक में दिए अपने भाषण को संसद में दोहराया और बताया कि अब आतंकवादियों पर कार्रवाई करने का सही वक्त आ गया है। आतंकवाद के खात्मे की राजनाथ की बातों का सदन में मौजूद अन्य नेताओं ने भी समर्थन किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवादी शहीद नहीं हो सकता। संसद में अपने भाषण के दौरान राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के रवैये पर भी सवाल उठाए। गौरतलब है कि पाकिस्तान गए गृह मंत्री राजनाथ सिंह को प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। राज्यसभा में बयान देते हुए राजनाथ सिंह ने अपने पाकिस्तान दौरे को संसद में साझा किया, जिसका समर्थन सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी किया। गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा या समर्थन देने वाले देशों के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि इस पर सभी सार्क देशों ने अपनी सहमति दे दी है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से कोई सही प्रतिक्रिया नहीं आई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। गुजरात में कथित गोरक्षकों के अत्याचार के शिकार दलितों से मुलाकात करने के बाद मायावती ने कहा कि दलितों के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचार के लिए बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार है। 11 जुलाई को ऊना में क्रूर हमले के शिकार 4 दलितों से एकजुटता दिखाने सिविल अस्पताल पहुंची मायावती ने गुजरात सरकार और कांग्रेस दोनों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर पीड़ितों को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली जाने की नौबत आई तो उसका खर्च बहुजन समाज पार्टी उठाएगी। आपको बता दें कि 7 दलितों के परिवार को गिर सोमनाथ जिले में एक मरी हुई गाय की खाल उतारने पर मोटा समाधियाला गांव के पास निगरानी समिति के सदस्यों ने पिटाई की थी, जिसके बाद से पूरे देश में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। कश्मीर घाटी में अलगाववादियों की ओर से किए गए विरोध मार्च के बाद शुक्रवार को प्रशासन ने श्रीनगर में कर्फ्यू लगा दिया है। घाटी में रह रहकर हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं और स्थिति पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। कर्फ्यू और प्रदर्शन हड़ताल के कारण शुक्रवार को लगातार 28वें दिन कश्मीर में तनाव जारी रहा और सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित दिखा। हालांकि पुलिस ने उपद्रवी तत्वों की धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। घाटी में एहतियाती तौर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। हिंसा को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की 8 जुलाई को मुठभेड़ में हुई मौत के बाद से घाटी में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। यूपी के पूर्व खेल मंत्री जायसवाल को हत्या के केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने जितेंद्र को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 और 102 बी के तहत सजा दी है। जितेंद्र के सहयोगी मेराज को भी उम्र कैद की सजा मिली है। गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र से पूर्व विधायक जितेंद्र जायसवाल मुलायम सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे हैं। जितेंद्र पर 1994 में गोरखपुर के धूसड़ गांव के खदेरू नाम तत्कालीन ग्राम प्रधान की हत्या का आरोप लगा था। इसी के साथ अदालत ने दोनों पर 20,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। अदालत का फैसला आने के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया है। पाकिस्तान का MI हेलीकॉप्टर गुरुवार को अफगानिस्तान में उतरते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शक है कि हेलीकॉप्टर में सवार लोगों को तालिबान ने बंधक बना लिया है। अफगान अधिकारियों के हवाले से आई खबर के मुताबिक 7 लोगों को तालिबान ने बंधक बना लिया है। बताया जा रहा है कि इनमें एक रूसी नागरिक भी शामिल है जो पायलट था। ये हेलीकॉप्टर पंजाब प्रांत की सरकार का था, जिसे मेंटेनेंस के लिए ले जाया गया था। हालांकि अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर में सवार लोगों के ठिकाने के बारे में पुष्टि नहीं की। जानकारी के मुताबिक एक रूसी इंजीनियर और 4 पूर्व सैन्यकर्मी सहित 6 पाकिस्तानी सवार थे। वहीं खबर आ रही है कि तालिबान ने इन बंधकों को छुड़ाने के एवज में आतंकी मुल्ला बारादार की रिहाई की मांग की है, जिसे पाकिस्तान ने 2010 में गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान सरकार इस हालात से निपटने के लिए रणनीति बना रही है। कानपुर के चकेरी पुलिस स्टेशन की अहरवा पुलिस चौकी में पुलिस हिरासत में एक दलित शख्स की मौत हो गई। इसके बाद चौकी के तमाम अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस चौकी के सभी 14 पुलिसकर्मियों के खिलाफ अपहरण और हत्या का मामला दर्ज किया गया है। चोरी के आरोप में 2 दिन पहले पुलिस कमल वाल्मीकि नाम के शख्स को पूछताछ के लिए थाने लेकर आई थी। इसके बाद पुलिस चौकी में संदिग्ध परिस्थितियों में कमल का शव मिला। परिजनों का आरोप है कि पुलिस पिटाई की वजह से उसकी मौत हुई है। घटना के विरोध में मृतक के परिजनों ने पुलिस चौकी पर पथराव किया और पास की सड़क को जाम कर दिया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद ही मामले का पूरा खुलासा हो पाएगा। अमेरिकी रक्षा उपकरण कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने अपने युद्धक विमान F-16 के आधुनिक संस्करण
F-16 ब्लॉक 70 की निर्माण इकाई टेक्सास से भारत स्थानांतरित करने की पेशकश की है। अमेरिकन विमानों की स्थानीय और वैश्विक मांग भारत से पूरा करना चाहता है। अभी लॉकहीड मार्टिन के पास ऐसे विमान की केवल एक ही उत्पादन लाइन है। कंपनी के कारोबार के प्रभारी रेंडल एल हॉवर्ड के मुताबिक भारत के सामने जो प्रस्ताव रखा है वो बेजोड़ है और वो कभी किसी के सामने नहीं रखा गया। रेंडल ने कहा कि उनकी कंपनी चाहती है कि F-16 ब्लॉक 70 विमान का भारत में भारत के लिए निर्माण हो और यहीं से दुनिया से निर्यात किया जाए। ये पेशकश भारतीय वायुसेना की तरफ से सुनिश्चित ऑर्डर मिलने की शर्त पर है, जो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नए लड़ाकू विमान खरीदने की फिराक में है। कंपनी का मानना है कि विमान का निर्माण भारत में होने पर इसकी लागत कम होगी और दुनिया में इसकी मांग और भी बढ़ेगी। देश की मायानगरी मुंबई में बारिश का कहर जारी है। बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में भारी जाम लग गया है। सड़कों पर जल भराव की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। खासतौर पर वकोल से रामनगर, अंधेरी वेस्ट के DN नगर, परेल, मांटुगा के किंग सर्कसायन, कुर्ला के फिनिक्स मिल में हालात बेहद खराब है। मुंबई और पड़ोसी ठाणे जिले में सुबह से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे मध्य और ट्रांस हार्बर मार्ग पर ट्रेन देरी से चल रही है। वहीं तेज बारिश की वजह से उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। इससे यात्रियों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने मुंबई और इसके उपनगरीय इलाकों में अगले 24 घंटे भारी बारिश की संभावना जताई है। विश्व के सबसे बड़े खेल ओलंपिक का आगाज शुरू हो चुका है। ब्राजील के शहर रियो के माराकाना स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। ये ओलंपिक का 31वां संस्करण है। 5 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक चलने वाले इस ओलंपिक खेलों में 206 देशों के 10,500 एथलीट्स अपने हुनर का लोहा मनवाने के लिए तैयार हैं। कोसोवो और दक्षिण सूडान जैसे देश पहली बार ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। इस बार ओलंपिक में 28 खेलों के तहत मेडल सर के 306 सेट दांव पर होंगे। इन खेलों में पहली बार रग्बी और गोल्फ को भी शामिल किया गया है। रियो के अलावा ओलंपिक की प्रतियोगिताएं ब्राजील के साओ पाउलो, बेलो होरिजोंटे, सल्वाडोर, ब्राजीलिया, मनाउस में भी आयोजित की जाएंगी। ओलंपिक खेल हर 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा काजोल आज अपना 41वां जन्मदिन मना रही है। काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 में हुआ था। बचपन से किताबें पढ़ने की शौकीन काजोल ने फिल्म बेखुदी से बॉलीवुड में अपना कदम रखा। इस फिल्म में उनका किरदार निर्देशक जोड़ी अब्बास मस्तान को पसंद आया और उन्होंने काजोल को बाजीगर के लिए साइन कर लिया। काजोल ने फिल्म बाजीगर, गुप्त, कुछ कुछ होता है, माय नेम इज खान, कभी खुशी कभी गम जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। फिल्म बाजीगर में शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी उनकी सह कलाकार थी। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई और उसके बाद काजोल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म गुप्त में निभाए नकारात्मक किरदार के लिए काजोल को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। ये पुरस्कार पाने वाली काजोल पहली भारतीय सिनेमा जगत की अभिनेत्री है। शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी बॉलीवुड की अब तक की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जोड़ियों में से एक है। काजोल ने अभिनेता अजय देवगन से 24 फरवरी 1999 को शादी की। दोनों के न्यासा और युग नाम के 2 बच्चे हैं। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल।